हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट। तो कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और बहुत अच्छे कल हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसका नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, जैसे आज हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हमें रेट निकालनी होती है ना, तो आज हम वैसे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कितने वर्ष में, यहाँ से हमें पूछा हुआ है भाई कि कितने वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि खुद का 5 गुना हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, वो एक्स मान के करते हैं, तो हमें एक्स मानने की कोई जरूरत ही नहीं इनमें। तो जैसे इसमें बोला हुआ है कि कितने वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपको पता है कि भाई रेट कितनी दे रखी है। आप कहेंगे भाई 4% वार्षिक दे रखी है। हमसे बोला है कि कोई धनराशि खुद का 5 गुना हो जाएगी। तो देखिए, खुद का 5 गुना यानी कि एक थी राशि अगर मैंने मानी तो भाई वो कितनी हो गई, 5 है ना। खुद का ही तो 5 गुना हुई, यानी कि आप ये बताओ ब्याज कितना लग गया होगा। तो आप कहेंगे भाई 4 रुपये का क्या लग गया होगा, ऐसा ये ब्याज ही तो है, क्योंकि ब्याज लगने के बाद ही तो कोई राशि बढ़ेगी, वरना 1 रुपया कैसे 5 रुपये में बदल जाएगा। तो आप इसे 1 रुपया मान लो, 100 रुपये मान लो, 500 रुपये मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। बस हमने उसका कितना करना है, 5 गुना करना है। तो जो 1 रुपया था वो कितना हो गया, 5 गुना। तो हमसे पूछा है भाई कितने समय में ये 5 गुना हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, कितने रुपए का ब्याज लगा। आप कहेंगे भाई 4 रुपये का ब्याज लगा। कितने रुपए पर, तो आप कहेंगे 1 रुपये, क्योंकि हमने मूलधन 1 माना हुआ है, गुणा 100 इक्वल कितना होता है, R इंटू टी। तो आपके पास R कितना है, 4, और T हमें नहीं पता। देखिए मैं इसे इस फॉर्मूले से लगा रहा हूँ कि SI अपॉन P इंटू 100 इक्वल कितना होता है, R इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर ये मत कहिए यहाँ परसेंट होता है, ये परसेंट का ही तो 100 यहाँ पर चला जाता है ना, तो वहाँ पर R का जो है परसेंटेज नहीं होती, परसेंटेज यहाँ से हटी हुई है, यहाँ पर परसेंट बदल गया है। अब तो आप बताइए इस 4 से कितना कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा। तो देख रहे हैं आप टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 ईयर, यानी कि समय कितना आ जाएगा आपका, 100 साल समय आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेस्ट अप्रोच है कि हम क्या करें, खुद से 1 मान लें और 1 का ये 5 गुना कर देगा, है ना। तो बस 4 रुपये का क्या लग गया होगा, ब्याज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा इसी अप्रोच का प्रयोग करें। तो चलिए और लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन अपने आप करके देखना कि भाई आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे इसमें बोला हुआ है कि कोई धनराशि 50 वर्षों में खुद का 6 गुना हो जाती है। तो कोई धनराशि 50 वर्षों में, है ना। तो इस बार हमें टाइम दिया हुआ, भाई टाइम कितना दिया, आप कहेंगे भाई हमें दिया हुआ है 50 वर्ष। तो हमें टाइम दिया है 50 वर्ष, और खुद का कितना हो जाती है, 6 गुना। तो आप जानते हैं 1 रुपया रहा होगा, उससे वो कितनी हो गई, 6। तो आप देखिए कितना ब्याज लगा। आप कहेंगे भाई 5 रुपये का क्या लग गया होगा, ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा। तो हमसे पूछा है कि ब्याज दर बताओ। इसमें हमसे क्या पूछा है, ब्याज दर। पिछली बार में हमसे क्या पूछा था, समय। तो देखिए इस बार हमें समय दिया हुआ, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले। 5 रुपये का जो ब्याज लगा होगा वो कितने रुपये पे लगा, आप कहेंगे भाई 1 रुपये पे, गुणा 100। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, SI इक्वल SI अपॉन P इंटू 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी। तो R हमें नहीं पता, लेकिन इस बार हमें क्या पता है, आप कहेंगे इस बार हमें पता है T। तो आप जानते हैं इससे ये कट जाएगा और इस 5 से ये 5 कट जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। तो R कितना आ गया आपका, 10%। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बस देखिए कुछ नहीं करना, बस इतना ही है कि हमें देखना है कि भाई ब्याज कितना लग जा रहा है। जैसे ये धन 1 से कितना हो जा रहा है, 6। तो 6 कब हुआ होगा, जब उसमें कुछ ना कुछ ब्याज ऐड हुआ होगा। तो ब्याज कितना ऐड हुआ, आपने कहा भाई 5 रुपये का ब्याज ऐड हुआ होगा, तब जाके वो धन कितना हो गया होगा, 6। तो 5 रुपये का ब्याज लगा, 1 रुपये पे गुणा 100 इक्वल होता है R इंटू टी। R हमसे पूछा हुआ है तो हमें टी पता है कि भाई कितना है टी, 50 साल। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। तो इन क्वेश्चंस को तो आप आई होप आप कर लेंगे, है ना, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, और उन्हें देखते हैं। देखिए ऐसा ही बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है। तो अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि कोई धनराशि 80 वर्षों में खुद का 9 गुना हो जाती है। अगर कोई धनराशि 80 वर्षों में खुद का 9 गुना हो रही है, तो आप जानते हैं कि भाई वो 1 से कितनी हो गई, 9। 1 से कितनी हो गई, 9। कितने समय में, 80 साल में। कितने साल में, 80 साल में। भाई 1 रुपये का धन लिया होगा हमने, 80 साल बाद वो कितना हो गया, 9। क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो बोला है उसी ब्याज दर से खुद का 5 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप बताओ, अगर ब्याज देखें हम, देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको भाई, कि 1 से 9 हुआ, तो आप जानते हैं कि ब्याज कितना लगा। तो आपने कहा भाई 8 रुपये का ब्याज लग गया होगा,
क्या लग गया होगा, 8 रुपये कह लो, पैसे कह लो, क्योंकि ये तो रेशियो में है, हमने अपनी तरफ से माना हुआ है। तो आप जानते हैं कि भाई 8 रुपये का क्या लग गया होगा, ब्याज। अब ये 8 रुपये का जो ब्याज लगा वो कितने सालों में लगा, तो आप कहेंगे भाई ये तो लगा है 80 सालों में। कितने साल में, 80 साल में। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वह राशि कितने समय में खुद का 5 गुना हो जाएगी। तो यानी कि हमें राशि करनी है 1 से 5। कितनी करनी है, 1 से 5। कितना ब्याज लगाना है, आप कहेंगे ब्याज लगाना है हमें कुल 4 रुपये का। कितना ब्याज लगाना है, 4 रुपये का। आप जानते हैं अगर 8 रुपये का ब्याज 80 साल में लग रहा है तो इसका आप क्या कर लो, आधा। हमें तो 4 रुपये बनाना है, तो बस समय भी कितना हो जाएगा, आधा। तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे भाई समय लगेगा 40 साल। तो इस क्वेश्चन को तो हम पढ़कर ऐसे ही कर सकते थे। कैसे, माइंड में सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 1 से वो कितना हो रहा है, 9। कितने साल में, आप कहेंगे 80 साल में। यानी कि 1 साल में कितने रुपए का ब्याज लग रहा है, आप कहेंगे 10 साल में, सॉरी 10 रुपये का। तो अगर 8 रुपये का ब्याज लग रहा है आपके 80 साल में, तो 1 रुपये का निकाल लो आप, कितने साल में लगेगा भाई, 10 साल में। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। जो साधारण ब्याज आज आपको मिल रहा है इस साल पर, कितना मिल रहा है भाई, 1 साल में 10 रुपये, वही अगले साल भी मिलेगा। तभी तो जाके वो 80 साल में 8 रुपये लगा होगा, क्योंकि 10 साल में 1 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। तो हमने क्या किया भाई कि 8 रुपये ब्याज मिल रहा है 80 साल में, तो हमसे बोला है कि भाई 1 से 5 यानी कि 4 रुपये ब्याज हमें लेना है। तो आप बताओ, 4 रुपये भाई समय आधा, जब रुपये आधे तो समय भी आपका आधा हो जाएगा। तो 8 रुपये से ये 4 रुपये हो गए तो समय कितना हो जाएगा, 80 से 40 हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या देख लो, रेट। अब मान लो यहाँ पर तो इसने कितना बोला है भाई कि 5 गुना, वो 7 गुना करवा ले हमसे। कितना करवा ले, 7 गुना। तो आप जानते हैं कि भाई 8 रुपये 80 साल में हो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 1 रुपये का जो ब्याज लगेगा वो कितने साल में लगेगा, आप कहेंगे भाई 10 साल में। अब अगर वो कहता कि भाई ये 7 गुना करवाना है आपको, तो आप कहते हैं भाई 6 रुपये का हमें ब्याज चाहिए। तो आप जानते हैं कि 6 रुपये का ब्याज हमें कितने साल में मिल जाएगा, 60 साल में। तो वो कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा 60 साल में। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बस आपको ब्याज निकालना है कि भाई 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज भी हम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और एकदम अच्छे से सीखेंगे। तो इसमें बोला हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, 20 वर्ष में 2 गुना। तो 1 से वो कितना हो गया, 2। 1 से कितना हो गया, 2। समय कितना लगा, आप कहेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक का जो समय का अंतर है वो 20 ईयर है। कितना है, 20 साल है। हमसे बोला हुआ है इसी दर से, सॉरी 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 गुना। तो हमसे बोला हुआ है कि इसी दर से यह 2 गुना होने में कितना समय लेगा। तो आपको कितना करना है भाई, 1 से 2 करना है। हमें कितना करना है, 1 से 2। तो आप ये बताओ 20 साल में ब्याज कितना लग रहा है। तो आप कहेंगे भैया 2 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो आप बताइए 2 रुपये का जो ब्याज लग रहा है वो कितने साल में लग रहा है, आप कहेंगे 20 साल में। कितने साल में लग रहा है, 20 साल में। और यहाँ पर ब्याज कितना चाहिए हमें, सिर्फ 1, क्योंकि अगर वो 2 गुना होगा तो ब्याज कितना लगेगा, आप कहेंगे 1 रुपये का ब्याज लगेगा, क्योंकि वो 1 से 2 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ 1 रुपये का ब्याज चाहिए, यानी कि हमें 2 रुपये चाहिए ही नहीं, तो हम इसे कर देंगे 2 से भाग। तो आप जानते हैं यहाँ पर भी कितने साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। तो देखिए बेस्ट है, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा ही नहीं। आप इन्हें बिना पेन उठाकर कर सकते हैं माइंड में सॉल्व, क्योंकि हमें तो बस ये पता चल जाता है कि 2 साल में कितना हो रहा है भाई 20, तो 1 साल में कितना हो रहा होगा, यानी कि 1 रुपये में, सॉरी है ना, 1 रुपये में अगर हम ब्याज लें, 1 रुपया कितने, 1 रुपया जो होगा वो आपको कितने साल में मिलेगा, आप कहेंगे भाई 10 साल में मिलेगा। तो बस आपको अगर 1 से 2 कराना तो 1 रुपये का ब्याज। अगर वो कहता 4 गुना करवा लेते हैं, क्योंकि 3 गुना तो हो गया है, 4 गुना तो आप कहते हैं हमें 2 रुपये का ब्याज चाहिए, है ना, 3 रुपये का। और अगर आपसे कहता वो 10 गुना, तो आप कहते भाई 1 से अगर वो 10 हो रहा तो 9 रुपये का ब्याज लग रहा होगा। तो हम यहाँ 9 से गुणा कर लेते तो वो 90 साल में हो जाता। अगर वो कहता भाई 100 गुना करवाओ, तो हम कहते भाई 99 रुपये, है ना, 99 रुपये का ब्याज लग रहा, तो आप 99 की गुणा करो तो 990 साल लग जाएंगे। तो बस हमें क्या निकालना है कि भाई वो कितने साल में कितना रुपये ब्याज हो रहा है ना, क्योंकि कोई धन 1 से अगर 3 हो रहा है तो 2 रुपये ब्याज लग रहा होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप ऐसे हर टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए और ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, और अब इसी कंसेप्ट पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन सवालों में आपको कहाँ फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, तो फॉर्मूला तो तब लगता है जब आप ब्याज पूछ रहे कि भाई 3 साल का ब्याज बता दो, 6 महीने का ब्याज बता दो, है ना, तो वहां पर फॉर्मूला यूज होता है। और एसएससी में इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं अब, है ना। अगर आप अप लेवल पे जाएंगे सीएचएसएल सीजीएल में, या फिर एमटीएस में तो आते भी हैं, जीडी में आते हैं, लेकिन अगर आप अपर लेवल पे जाएंगे सीजीएल में, तो अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ी दे रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल के दिखाओ, सभी को आता है।
तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। भाई 10 वर्ष में 3 गुना हो गया, यानी कि 1 से कितना हो गया, आप कहेंगे 3 गुना। कितने साल में, आप कहेंगे भाई 10 साल में। अगर ये 10 साल में 1 से 3 गुना हो गया है तो हमसे बोला है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है कितनी है। तो अगर वो 3 गुना हो जाता है तो आपको बताना है वार्षिक ब्याज की दर। तो आप ये बताइए कि ब्याज लगा कितना, तो आप कहेंगे भाई 2 रुपये का ब्याज लगा होगा, तभी तो 3 गुना हुआ। और ये मिश्र धन है, ये है आपका मूलधन। तो आपको पता है कि अब लगाने की जरूरत है हमें फॉर्मूला कि भाई 2 रुपये का ब्याज लगा कितने रुपये पर, आप कहेंगे 1 रुपये पे गुणा 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी। तो R हमें नहीं पता लेकिन हमें T पता है, भाई 10 साल का समय लगा है। तो आपने क्या कर लेना है, इस 0 से इस 0 को काट लेना है, 10 दूनी 20% ही आपका क्या आ जाएगा, R का मान आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बस हमने कुछ नहीं देखना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं आप वैसे वैसे करते जाइए। यहाँ पर आप जानते हैं कि एक ही फॉर्मूला है SI का, SI इक्वल P इंटू R इंटू टी। और बस हमने इसको ऐसे पढ़ा हुआ है कि भाई जो SI होगा वो अपॉन में P इंटू 100 इक्वल R इंटू टी। हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये आसानी से याद रह ले, है ना, कि भाई 2 रुपये का ब्याज लगा, 1 रुपये पे गुणा 100 इक्वल होता है R इंटू टी। और ये होता है आपका कुल ब्याज। आप जानते हैं मैंने बताया था ब्याज इक्वल क्या होता है, R% इंटू टी। वही परसेंट हटाकर ये 100 इधर चला जाता है मल्टीप्लाई में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर है आप जानते हैं 20%। अगला हमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि ब्याज की किस वार्षिक दर से, है ना, हमसे R पूछा हुआ है कि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो आप बताइए हमें कितना करना है। आपने कहा भाई 1 से 2 गुना करना है हमें। समय कितना लग रहा है, आप कहेंगे भाई 15 साल लग रहे हैं। हमसे पूछा है कि दर बताओ, क्या बतानी है आपको, दर। तो आप एक बार बताओ ब्याज कितना लग रहा है, आप कहेंगे भाई 1 रुपये से वो हो गया 2 रुपये, यानी कि 1 रुपये का क्या लग गया आपको, ब्याज। अगर 1 रुपये का ब्याज लगा तो आप कहेंगे भाई 1 रुपये का ब्याज लगा कितने रुपया पर, आप कहेंगे 1 रुपये पर गुणा 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी। तो R हमें नहीं पता लेकिन हमें पता है T। तो आप कहेंगे आपका आ गया 15। आप इसे काट सकते हैं, 5 से काट लीजिए, 5 3 15 और 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। तो आप जानते हैं यहाँ बचा है आपका 20 और ये आएगा बट्टे में, तो बट्टे में 3 बराबर R। और यहाँ पर आएगा आपका परसेंट। अब आप कहेंगे परसेंट कहाँ से लगा देते हैं, इस 100 की वजह से ही तो परसेंट है। ये बात हमने आपको परसेंटेज में बताई है कि अगर किसी चीज़ में आप 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसे परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 छिंग 6 सही 2/3% आपका क्या आ जाएगा, R का मान आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3%। तो आई होप आपको अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आज मैंने आपको ये इसलिए लिया ऐसा टाइप क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है इन क्वेश्चंस में। अगर आपको पता ना हो ना कि भाई मानना क्या है तो हम क्या करते हैं, हम x मानते हैं, फिर उसे हम कहते हैं 3x, है ना। तो x मानने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप 100 50 आधा जो भी आपको मानना है, भाई आप 1/2 भी मान लो, आपको 2 गुना करना है, आप उसे 1 मान लेना। आपको बस अंतर तो निकालना है कि ब्याज आपका कितना लगा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दो बैंकों द्वारा दिए गए 5000 रुपये के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 25 रुपये है। इन बैंकों की दर प्रतिशत वार्षिक का अंतर क्या होगा, हमसे पूछा है। भाई हमें देखिए 2 बैंकें दी हुई हैं, बैंक फर्स्ट है और बैंक सेकंड है। इसने भी 5000 रुपये आपके क्या दिए हुए हैं, ब्याज पर दिए हुए हैं, और इसने भी 5000 रुपये आपको क्या दिए हुए हैं, ब्याज पर दिए हुए हैं। अब हमसे ये बोला हुआ है 1 साल के लिए दे रखे हैं, 2 साल के लिए, तो इसमें बोला है 2 वर्ष के लिए। तो ये है देखिए P1 बराबर ही, आप जानते हैं P तो दोनों में इक्वल बराबर दे रखा है, टाइम भी बराबर दे रखा है, 2 साल यहाँ पर है और टाइम यहाँ पर भी 2 साल यहाँ पर है। तो हमसे पूछा हुआ है कि रेट का अंतर क्या होगा, और हमें दे रखा है दोनों पर जो ब्याज है उसका अंतर दे रखा है हमें, यानी कि हमें ये गिवन है कि भाई S1 या S2 माइनस आप S1 कह लो या S1 माइनस S2 कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें नहीं पता ना किस पर ब्याज ज़्यादा आ रहा है। दोनों के ब्याज का अंतर बोला है तो हमने कह दिया भाई पहले वाले पर जो ब्याज मिल रहा होगा और ब्याज दूसरे वाले पर जो मिल रहा होगा उसका अंतर कितना है, आपको 25 दिया हुआ है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में हमसे अब पूछा क्या हुआ है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई पहली वाली का जो रेट होगा और दूसरी वाली का जो रेट होगा R2 उसका अंतर कितना आएगा। तो हमसे ये पूछा हुआ है। तो आप एक बात बताइए, आपको ब्याज निकालना आता होगा, तो आपने कहा इसे मैं मिटा दो थोड़ा सा अब यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बाकी। तो हमें ये पता है कि जो SI होता है वो क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर R हमें नहीं पता, तो हमने पहले वाले के लिए R मान ली R1 और दूसरे वाले के लिए मान ली हमने R2, और हमें यही तो निकालनी है R1 और R2 का
अंतर। तो आप जानते हैं कि अगर हमें पहले वाले पर ब्याज निकालो तो ऐसा इक्वल कितना होता है, P यानी कि 5000 इंटू आर हमें नहीं पता तो हमने R1 मान लिया, और इस पर टाइम कितना दे रखा है 2/100। तो आप जानते हैं कि ये इसका ब्याज हो जाएगा, जो पहली वाली बैंक ने है ना, जो पहली वाली जो बैंक है उसे इतना ब्याज मिलेगा, और दूसरी वाली आप जानते हैं भाई ये भी 5000 रुपये ही है, और R जो हो जाएगा वो R2 हो जाएगा, इंटू समय आपका कितना है 2 बटे में आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 100 आ जाएगा। तो आप बताइए पहले वाले पर ब्याज कितना मिल रहा होगा, आप कहेंगे 100 R1 है ना, दूसरे वाले पर ब्याज आप कहेंगे 100 R2, कितना हो जाएगा 100 R2। पहले वाले पर ब्याज है, ये दूसरे वाले पर ब्याज है, और आप जानते हैं इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर ही हमें कितना दे रखा है 25। तो आप कहेंगे 100 R1 माइनस 100 R2 बराबर कितना है आपके पास 25। आप जानते हैं अगर हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो R1 माइनस R2 की जो वैल्यू आएगी वो 0.25 आ जाएगी, और ये परसेंट में हो सकता है ना, परसेंट में होगा तो ये परसेंट में आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, इतने परसेंट का क्या हो जाएगा, आपको अंतर आ जाएगा जो आपका आंसर होगा। तो देखिए अभी आपको ये क्वेश्चन इतना लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसे बहुत बेसिक से बताया है, एकदम है ना, समझाया है। अगर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में करते तो हम देखिए सिंपल ऐसे ही तो कहते भाई मैं इतना सारी चीज़ें थोड़ी लिखता, मेरे को तो इतना पता है कि भाई पहले पर ब्याज और जो दूसरे पर ब्याज है उसका अंतर कितना दे रखा है, आपको बोला है भाई 25 रुपये दे रखा है। तो मैं ये कहता भाई जो पहली बैंक है वो भी 5000 रुपये दे रही है ना, वो भी 2 साल के लिए दे रही है, तो आप जानते हैं कि कॉमन आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कह देता भाई R1 माइनस R2 होगा इक्वल यही 25 है, और आप जानते हैं इनके पूरे दोनों के बट्टे में 100 होता है तो हम इसे 100 से भी डिवाइड आराम से कर लेते, और जब हम यहाँ से डिवाइड करते तो R1 माइनस R2 की जो वैल्यू आती है वो अभी भी 0.25% ही आती। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में, अगर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था तब वो इतना लंबा था, वरना ये क्वेश्चन इससे भी शॉर्ट आप कर सकते हैं ना, क्योंकि बस हमें अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है। और मैंने जैसे आपको कहा ये है फाउंडेशन बैच, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे क्यों हो रही है, तभी तो जाकर आप स्पीड पकड़ेंगे। अब मैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में करता तो मैं तो ऐसे करता भाई, मैं ऐसे थोड़ी दिखाता कि 100 से भाग भी कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात तो आप खुद ही जानते हैं अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, और जैसे मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन कल कराया था तो उसी पर बेस्ड है, तो आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन मैं आज इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन ही करा पाया था कल मैं आपको, आज हम और 2 क्वेश्चन वैसे करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को मैंने कैसे अप्रोच से किया था। तो मैंने आपको दोनों मेथड बताए थे, वो भी बताया था आपको, एलिगेशन भी बता दिया था आपने, और मैंने आपको शिफ्टिंग मेथड भी बताया हुआ था। तो हमसे बोला कि 5000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर से उधार दिया गया है ना। यदि 1 वर्ष बाद कुल ब्याज 390 रुपये प्राप्त हुआ है ना, तो दोनों दरों पर दिए गए धन का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए हमें पता है 5000 रुपये है भाई, कितना है 5000 रुपये। अब इसका एक भाग ये रहा होगा, दूसरा भाग ये रहा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये भाग कितना है और वो भाग कितना है। बस हमें ये पता है कि भाई पहले भाग पर कितना दिया जा रहा है, तो हमें बोला भाई पहला भाग जो है वो 6% पर दिया जा रहा है, दूसरा वाला कितने पर दिया जा रहा है, आपको बोला हुआ है 9% पर दिया जा रहा है। इस प्रकार जो ओवरऑल ब्याज मिल रहा है उसको वो 390 रुपया मिल रहा है। तो आपको बताना है कि भाई पहले भाग और दूसरे भाग का जो पैसों का अनुपात होगा वो क्या है, यानी कि फर्स्ट भाग पर कितने रुपए आपको ब्याज पर दिए गए हैं, सेकेंड भाग पर आपने कितने रुपए ब्याज पर दिए हैं। अगर हमें इसका रेशियो बताना है तो हमें ये पता तो होना चाहिए भाई धन कितना है। तो हम इसमें पहले लगाने वाले हैं एलिगेशन, बाद में लगाएंगे हम शिफ्टिंग मेथड। तो देखिए एलिगेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई 6% इस पर धन लग रहा है ना, 6% इस पर रेट लग रही है, 9% इस पर लग रही है। अगर मुझे ओवरऑल का पता चल जाए, एलिगेशन तभी लगता है जब आपको पता हो कि इस भाग पर कितना लग रहा है, इस भाग पर कितना लग रहा है और ओवरऑल कितना लग रहा है, तो हम आराम से इसका अंतर करके बता सकते थे कि रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले बस हमें ये निकालना है कि ओवरऑल जो उसे ब्याज मिला है ना, वो कितना मिला है। तो आप जानते हैं कि ये ब्याज कितना मिला है, तो आप कहेंगे भाई 390 रुपये का आपको ब्याज मिला है, कितने रुपए पे, तो आप कहेंगे भाई 5000 रुपये पे, है ना, गुणा 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी। तो R हमें नहीं पता लेकिन T हमें पता है क्योंकि वार्षिक बोला हुआ है, तो 1 साल होगा साधारण ब्याज, है ना। तो आप जानते हैं इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा आपका, बचा आपका 4, 5 अट्ठे 40%। यानी कि जो ओवरऑल ब्याज मिला होगा उस बंदे को अपने रुपये पर वो मिला होगा 7.8%, ना कि 6% और 9%। हो सकता है इसने इस पर कम रुपए दिए हों, इस पर ज़्यादा दिए हों, तो ओवरऑल जो उसे ब्याज मिला वो 7.8% के हिसाब से मिला हुआ है। तो बस हमने एलिगेशन में ये चीज़ यहाँ पर रखनी होती है कि भाई 7.8% जो है उसे ओवरऑल ब्याज मिला हुआ है। तो आप इधर से इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा,
तो आप जानते हैं कि अगर 7.8 में से ये 6 घटेगा, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो आप एलिगेशन का ऐसे भी पता कर सकते हैं कि आप एलिगेशन सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी और 1 से बड़ी आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर दोनों बार ये दोनों से छोटी आ जाए तो समझिए आप गलत कर रहे हैं ना एलिगेशन। तो अगर आप यहाँ घटाएंगे तो आपका यहाँ बचेगा 1.8। अब देखिए परसेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वाले परसेंट से वो कट जाएगा और ये आएगा रुपए का रेशियो। और आप अगर इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे, देखिए अगर ये 8 होता तो 9 में से जाता 1, यहाँ पर 2 ज़्यादा है, कम है, तो ये 1.2 आ जाएगा। तो आप जानते हैं इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। तो यही आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा कि भाई जो रेशियो होगा वो 2:3 के हिसाब से बटा होगा। अब अगर वो इसी में पूछ लेता कि भाई पहले भाग पर पैसा कितना दिया है, तो मैं कहता भाई 3 और 2 5 है। अगर ये 5 रुपया है, ये कितना होता, 5 रुपया होता, तो हम 3 रुपये 9% पर देते और 2 रुपये 6% पर देते। लेकिन ये पैसे 5 ना होकर कितना है, 5000 है। तो आप जानते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू आ रही है आपके 1000, तो इस पर हमने 3000 दिए होंगे और इस पर कितना दिया होगा, 2000 रुपये दिए होंगे। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको ये भी बता दिया कि रेशियो का अनुपात। अब देखिए इस आप कहेंगे भाई पैसों का आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर अनुपात पूछा तो इसकी तो कोई यूज़ ही नहीं है ना, इसका इस्तेमाल करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं कि भाई 5000 का। अगर हाँ इसने पूछा होता कि भाई प्रत्येक भाग के रुपए बताओ, तब हमें करना होता कि भाई 2 और 3 होता है 5, 5 ना होकर क्वेश्चन के हिसाब से तो वो 5000 है। तब हम कहते कि एक रेशियो की वैल्यू 1000 आई है, तो 3 की 3000 और 2 की 2000 है ना, वरना इसका कोई यूज़ नहीं है अगर वो हमसे खाली रेशियो पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप उसे खुद से करके देखना, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया है, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया है ना। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में शिफ्टिंग नहीं लगाया है ना, मैं आपको यहाँ शिफ्टिंग बता दूंगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसमें शिफ्टिंग भी सीख लेंगे। और हम क्या सीख लेंगे, शिफ्टिंग तो मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया है, लॉस एंड प्रॉफिट में भी बताया है, और कल जो आपको वीडियो मिली है उसमें भी शिफ्टिंग प्लस एलिगेशन बताया था। आज हम फिर से शिफ्टिंग और एलिगेशन देख लेंगे। तो आपको पता है कि भाई 10,000 रुपये हैं, कितने हैं आप कहेंगे 10,000 रुपये हैं। अब 10,000 का कुछ भाग जो है 8% पे दिया गया है, तो हमें नहीं पता 8% पर कितना भाग दिया है, और जो बाकी दिया गया है वो है 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है ना। तो आगे बोला हुआ है यदि ब्याज की औसत दर 9.2 कितनी हो % हो, तो आपको पता कि अगर औसत है तो इसका मतलब ओवरऑल दे रखी है आपको 9.2% आपको दे रखी है। तो हमसे पूछा हुआ है 9.2% वार्षिक हो तो 8% है ना, 8% पर कितना धन दिया गया होगा। तो आप ये बताइए अगर आप इसमें से 9.2 में से क्या घटाना चाहते हैं आप 8, तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे इधर आएगा भाई आपका 1.2 और इधर आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 0.8। आप जानते हैं इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, यहाँ पर भी पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो आप इसे काट लीजिए 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर 3, यानी कि अगर टोटल 5 रुपया होते तो हम 2 रुपये 3 रुपये 10% पे देते और 2 रुपये 8% पे देते। अब ये 5 ना होकर कितने आप कहेंगे, ये तो 10,000 है, तो कितना गुना है 2000 गुना। तो आप जानते हैं कि इस पर हमें 6,000 रुपये देने पड़ेंगे, कितना 6,000, और इस पर आप इसका भी 2000 गुना कीजिए तो आपको इस पर देने पड़ेंगे 4,000 रुपये। तो देखिए ऐसे करना एलिगेशन से बहुत आसान है ना। तो एलिगेशन एक मेथड है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आई होप कुछ बच्चों को एलिगेशन समझ में आया होगा, कुछ को अगर एलिगेशन समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ शिफ्टिंग मेथड कैसे लगाते। तो देखिए हम शिफ्टिंग लगाते, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ ना, फिर शिफ्टिंग लगाते हैं। देखिए 9.2% हमें यहाँ दिया हुआ है कि भाई 9.2% जो है ओवरऑल पर ब्याज मिला हुआ है। तो आपको क्या करना था, पहले 10,000 पर 9.2% का ब्याज निकाल कर देखते भाई कि ब्याज एक्चुअल में मिला कितना है। तो आपने कहा भाई 10,000 कहाँ, अगर आपने 9.2% हटाएंगे तो आप इधर लगा देंगे 2 जीरो और ये 1 जीरो हटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो, तो आप जानते हैं 3 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 920 रुपये हमें ब्याज मिलना चाहिए था। अब हम लगाने वाले हैं शिफ्टिंग, तो कितना ब्याज मिलना चाहिए था आपको, ओवरऑल 920। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप मेरे रेगुलर
व्यूवर हैं तो आप ये बात बता सकते हैं कि मैं इसको हमेशा कैसे करता हूँ। तो मैंने इसे हमेशा ब्रेक कर लिया है किसमें, छोटे वाले में। कर तो हम इसे बड़े वाले में भी सकते हैं, तो लेकिन हमें वहाँ घटाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर भाई 8% ही ब्याज लेते हैं। अगर हम इस पर ये 2% ब्याज है एक्स्ट्रा वाला, अगर मैं इसे अभी फिलहाल के लिए ना लूँ, तो मैं ये कहता कि ओवरऑल पर मुझे कितना रुपए ब्याज मिलना चाहिए था। तो भाई हम कहते कि ओवरऑल पे हमें 8% ब्याज मिलना चाहिए था। तो आप ये बताओ, अगर आप 10,000 का 8% ब्याज निकालते तो आप कहते भाई ये तो मिलता इसको सिर्फ कितना, 800। कितना मिलता, 800 रुपये। लेकिन ब्याज कितना मिला है, 920 रुपये। तो ये बताओ जो 120 रुपये का अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा। तो आपने कहा यार ये जो 120 रुपये का जो अंतर आ रहा है, ये जो 10% पे हमने जो भी धन दिया होगा ब्याज पर, है ना, उसका हमने 2% नहीं लिया, तो उसी का तो 200%, सॉरी 2% कितना है आपके पास, आप कहेंगे उसी का तो 2% हमारे पास 120 है। कितना है, 120। आप जानते हैं इस 2 से मैं काटूंगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे भाई 60 आ जाएगी। और आप जानते हैं अगर 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको यहाँ 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो इधर भी कितने 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6,000। तो यानी कि मैंने जो 10% पे धन दिया होगा वो कितना होगा, 6,000। और आप जानते हैं कि ओवरऑल 10,000 है, तो बाकी जो धन होगा वो किस पर दिया गया होगा, 8% पर दिया गया होगा। तो देखिए ये मेथड भी अपने आप में बहुत अच्छा है, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। बस हमें समझ में आना चाहिए कि हमें इस मेथड में करना क्या है। तो ये है शिफ्टिंग मेथड। और ये बहुत सारे, मैंने इससे पहले जो तोते वाले क्वेश्चंस कराए थे, और जैसे उसके क्या होता था, गर्दन तो सेम है लेकिन अगर उसमें पैर अलग है तो हम उसे पैर पे काउंट कर लेते थे कि इनको एक्स्ट्रा जो पैर है वो नहीं दे रहे हैं। इससे पहले मैंने जनसंख्या वाले क्वेश्चंस भी कराए थे, जिसमें महिलाएं और पुरुषों की जनसंख्या किसी की 5 से है तो किसी की 7 से। तो जो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, आप उसे क्या करो, आप बढ़ने मत दो भाई, बोलो कि हम अभी 2% इसे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो थे वो 8% का ब्याज लगना चाहिए था। अगर 8% का ब्याज लगना चाहिए था तो ब्याज कितना लगता है, आप कहते हैं 800 रुपए। लेकिन ब्याज लगा कितना है, आपने कहा भाई 920 रुपए लगा हुआ है। तो ये जो 120 रुपए का जो फालतू ब्याज लगा है वो किसकी वजह से लगा है, तो आपने कहा यार हमने 10% वाले का 2% तो छोड़ दिया, यानी कि इसी का 2%, किसका, जो 10% पे आपने ब्याज दिया है उसका ही 2% कितना है, 120। तो आपने कहा 1% कितना होगा, 60। और खुद वो 100% होती है, तो आप जानते हैं कि उसका 100% वो खुद संख्या होगी, तो 100% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो आई होप आपको एलिगेशन प्लस ये शिफ्टिंग मेथड दोनों समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।